करते हैं, प्रति बोल आपकी करुणा हमारे जीवन में नई होती जाती है, क्योंकि आपके द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया बनता जाता है और हम आपके राज्य में आगे बढ़ते जाते हैं। और वो बातें जो हमने इससे पहले ना देखी थी, ना सुनी थी, ना हम उन्हें सुन सकते थे, ना देख सकते थे, अगर सुनते भी थे तो हम उसे समझ नहीं सकते थे, क्योंकि केवल आवाज सुनते थे और हमें दिखाई कुछ नहीं देता था। धन्यवाद करते हैं, आपने अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर हम लोगों को, जो आपके पुत्र पर विश्वास रखते हैं, हमें आपने प्रभु देखने की और सुनने की और समझने की वो शक्ति दी है प्रभु, जो बिना पवित्र आत्मा के आज भी संभव नहीं है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, एक एक उपकार जो आप हमारे जीवन में करते जाते हैं। हाँ प्रभु, हम बच तो नहीं सकते, लेकिन हमें ये विश्वास है कि आप अपने पुत्र के द्वारा हमें बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। हम चल तो नहीं सकते, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपके पुत्र की आत्मा की अगुवाई में हमको वो चलाता है। पवित्र आत्मा हमें चलने में हमारी अगुवाई करता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है, वो हमारे मार्ग में प्रकाश देता है कि जिस मार्ग में हमें चलना है हम उस मार्ग में रोशनी के साथ चलें, यानी देख कर चलें। हम धन्यवाद करते हैं आपके उन योजनाओं के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए पहले से बना कर रखी थी, और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने उन योजनाओं को पूरा करने का मार्ग खोल दिया। और पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपकी वो योजनाएं हर उस व्यक्ति के जीवन में जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो पवित्र आत्मा उसको उस मार्ग में चला सकता है और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस मार्ग में चल सकता है। हम इन योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु, आज पवित्र आत्मा आपके वचन में हमको वो रोशनी दे, ताकि हमारा जीवन आपकी रोशनी में आगे बढ़े और हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा प्रकट हो, जिसके कि आप योग्य हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सबको धन्यवाद परमेश्वर की महिमा के लिए। और हम चाहते हैं कि आप और हम जब आज की सुबह फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, अपने अपने स्थानों से हम अपने अपने मोबाइल्स के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन सक रहे हैं, इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने एक ऐसा माध्यम रखा है कि आज आप परमेश्वर के वचन को केवल सुन नहीं सकते, बल्कि आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने के साथ साथ देखने का भी काम कर रहे हैं। और परमेश्वर की यही योजना थी कि मनुष्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर जब बात करता था तो लोग केवल सुनते थे, उसके बाद लिखित वचन को भी लोग सुनते थे, कोई व्यक्ति उन्हें वचन सुनाता था। लेकिन आज गुड न्यूज ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया कि मनुष्य परमेश्वर की बातों को केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर के कामों को देखने वाला भी बन सके। यीशु मसीह बार बार इस बात को कहता था, यदि तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन जो कार्य परमेश्वर मेरे द्वारा कर रहा है उन कामों का तो विश्वास करो। लेकिन वो देखकर भी, उन कामों को देखकर भी इस बात का विश्वास नहीं करते थे कि ये परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि उनके मन अजीब तरीके से थे, उनकी सोच विकृत थी, क्योंकि लोग सुन सुनकर विश्वास कम करते थे और शक ज्यादा करते थे, संदेह ज्यादा करते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा बोलने वाला आत्मा नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा प्रगटीकरण का आत्मा है, वो प्रकट करता है। और अब बारी हमारी है कि हम उस प्रगटीकरण को, परमेश्वर के उस प्रगटीकरण को जो वो अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में करता है प्रकट, हम उसे देख सकें। देखने की क्षमता बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन में लोग केवल सुन रहे थे और सुन के बहक रहे थे, और उसमें उन्हें यही नहीं पता चलता था कि कौन व्यक्ति सच बोल रहा है कौन, क्योंकि कानों से सुनकर आप किसी बात को परख नहीं सकते कि ये किसकी आवाज हो सकती है, जब तक कि आप बोलने वाले को देख ना सकें।
इसलिए नए नियम के अनुसार अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में, तो सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने पर जोर दिया गया है। न्यू टेस्टमेंट इज बेस्ड अपॉन आवर आईज, हमारी आंखों पर डिपेंड करता है नया नियम। हमको देखना है, सुनना सेकेंडरी है, देखना प्राइमरी है। पहला काम देखने से हमारा शुरू होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य देखने से ही शुरू होता है, सुनने से नहीं होता। इसलिए आज मैं परमेश्वर के इस प्रकाशन को, जो हमारी आंखों पर उसने प्रकाशन दिया है, इसकी ओर बढ़ेंगे। और मैं डिफरेंस बिटवीन द मैन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड को आप सुन सकते थे, लेकिन सन ऑफ गॉड को आपको देखना भी है और सुनना भी है। इसलिए हम इसी हेडिंग के अंतर्गत आज हम इस विषय पर चलते हैं कि परमेश्वर का आत्मा प्रकाशन का आत्मा है, यानी पवित्र आत्मा प्रकाशन का आत्मा है। वो हमें प्रकाशन देता है और प्रकाशन देखा जाता है। देखना बहुत जरूरी है। देखने के बाद जब आप सुनते हैं, देख कर सुनते हैं, तो वो चीज आपको ज्यादा क्लियर होगी बजाय केवल सुनने के। इसलिए नए नियम के अंतर्गत हम इस विषय पर आज थोड़ा सा मनन करेंगे कि देखना क्यों जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 8 पद में यीशु मसीह ने एक बहुत मुख्य बात बोली, और जो आज हमारे और आपके लिए हमारे लिए ये मुख्य विषय हो जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे आत्मिक जीवन का आधार है। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और पूरी दुनिया में आज भी लोग परमेश्वर को देखने में विश्वास नहीं करते, बल्कि वो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और परमात्मा है, और परमात्मा को कोई देख नहीं सकता। तो फिर प्रभु यीशु मसीह किसको प्रकट कर रहा था इस संसार में? इसका मतलब लोगों का विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह को देखा, उस युग के लोगों ने यीशु मसीह को देखा और देखकर भी विश्वास नहीं किया। और आज के युग में भी उस युग के लोगों के जो चश्मदीद गवाह थे, उनके लिखे हुए वचन, उनकी लिखित गवाही जो चश्मदीद गवाहों ने देखा और लिखा, उसे भी पढ़ते हैं, लेकिन उनकी गवाही पर विश्वास नहीं करते। और इसीलिए सुनने में ज्यादा मन लगाते हैं, जिससे वे भटक जाते हैं, और देखने में विश्वास नहीं करते। इसलिए परमेश्वर के राज्य को आज तक लोग देख नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत समस्या की बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है कि परमेश्वर आपको वो चीजें देखने के लिए, जब आप कोई चीज देखते हैं तो देखने के लिए आंखों को 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है। प्रकाश के बिना आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, इससे पहले परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन यीशु मसीह को जिसने देखा, यीशु मसीह ने इस बात की गवाही भी दी और इस बात का ये बात डिक्लेयर करी कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, यानी परमेश्वर को देखा। और इस बात पर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। इसलिए यीशु मसीह वो प्रकाश है, क्योंकि उसने कहा मैं जगत की ज्योति। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर जो आत्मा है, उस आत्मा को देखने के लिए आपको स्पिरिचुअल लाइट की जरूरत है। और वो स्पिरिचुअल लाइट, वो प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, आत्मिक सूर्य कह सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ही है। और बिना यीशु मसीह के कोई पिता को देख नहीं सकता, यानी कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। परमेश्वर को देखने के लिए हमें वो प्रकाश चाहिए जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। और यीशु मसीह को अगर आपने देख लिया तो आपने पिता को देख लिया, इक्वल है। और दूसरी बात, देखने के लिए आपको आंखों में देखने की क्षमता चाहिए। हमारे पास आंखें तो हैं, लेकिन हम उन चीजों को, जो चीजें हम देखना पसंद करते हैं, जिन चीजों को देखने की हमें लालसा होती है, जिन चीजों में हमारा मन जो चीजें देखना चाहता है, उन चीजों में हमारी आंखें ज्यादा व्यस्त रहती हैं। हमारी आंखें उन बातों को देखना चाहती हैं।
जिन बातों के विषय में हमारा हृदय लालसा करता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की बातों को हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा मन ही नहीं करता है। कभी भी आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को इस बात की स्वयं में इस बात की इच्छा पैदा हो कि वो परमेश्वर को देखना चाहता है और इस बात की उसको धुन लग जाए कि हमें परमेश्वर को देखना है, वो व्यक्ति परमेश्वर को देख सकता है। सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा और पवित्र आत्मा उस प्रकाशन को देखने के लिए उसे सामर्थ भी देगा ताकि वे देख भी सके और सुन भी सके और समझ भी सके। इसलिए इस विषय में हम यीशु मसीह ने आगे क्या कहा, हम आगे बढ़ेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में आएंगे और 6 अध्याय के 22 और 23 पद में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, शरीर का दिया आंख है, यानी शरीर का जो लाइट वाला पार्ट है जिससे शरीर में प्रकाश जाता है, हमारे हृदय में प्रकाश जाता है, हमारे हृदय के अंदर, हमारे विवेक के अंदर जहां से रोशनी जा सकती है, वो रोशनी की वो खिड़की हमारे शरीर में हमारी आंख है। और अगर लिखा हुआ है, यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। आज लोग परमेश्वर को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि लोगों की आंखें अभिलाषाओं से बड़ी है, आंखों की अभिलाषा लोगों पर हावी है और लोग परमेश्वर को नहीं देखना चाहते, वरन सुख विलास के चाहने वाले हैं। लवर्स ऑफ सेक्स, लवर्स ऑफ मनी एंड लवर्स ऑफ प्लेजर, ये 3 चीजों के वो प्रेमी हैं। इसलिए परमेश्वर से किसी का कोई प्रेम नहीं है, परमेश्वर को देखने की लालसा किसी को नहीं है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने को तैयार है, क्योंकि उसका प्रकाशन तो हमारे बीच में है, लेकिन हमारा मन ही नहीं करता उस प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर को देखने का। और इसलिए आज लोग केवल सुनते रहते हैं और भटकते रहते हैं। सुनकर देखना भी जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल हमें बोलकर बताने नहीं आए थे, बल्कि वो हमें दिखाने आए थे। और इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी केवल बोलने वाला आत्मा नहीं है, बल्कि प्रगटीकरण का आत्मा, वो आपको दिखाना चाहता है। लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा के अनुसार उन चीजों को देखने की इच्छा रखते हैं? जो लोग इच्छा रखते हैं, इसीलिए उसने कहा था, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। जब तक आपका मन पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध नहीं होगा, आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। हालांकि अब परमेश्वर का प्रकाशन प्रकट है, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया है, लेकिन लोग अब नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए इस पवित्र आत्मा के युग में सुनने का युग नहीं, बल्कि देखने का युग है। स्पिरिचुअली आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे कैसे? जब तक कि आप देखने वाले नहीं होंगे, और जब तक आपको देखने की क्षमता ना मिले और वो प्रकाश ना मिले जिसके द्वारा आप आत्मिक बातों को देख भी सकें और समझ भी सकें, तभी तो आप चल पाएंगे। इसलिए हमें एक बहुत बड़ा सहायक दिया गया है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो हमें हमारी अगुवाई करने के लिए आया है आत्मा के मार्ग में, सत्य के मार्ग में, ताकि हम केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि देखने वाले, समझने वाले और सब कुछ समझकर, देखकर, सुनकर चलने वाले बने। ये लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले कहलाते हैं, जो देखते भी हैं, सुनते भी हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं। वो पवित्र आत्मा को हमें देखने की आवश्यकता है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से, पुराने नियम से, व्यवस्था के विषय में क्या प्रार्थना करता था दाऊद की प्रार्थना, मैं आपको ले चलूंगा भजन संहिता उसका 119 अध्याय, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और 119 अध्याय का 18 पद देखेंगे। 119 अध्याय और उसका 18 पद, यहाँ पर दाऊद परमेश्वर की व्यवस्था की बड़ाई कर रहा है और कह रहा है, मेरी आंखें खोल दे, ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट, मेरे मन की आंखें
खोल दे प्रभु, क्योंकि ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। इसका मतलब लोग व्यवस्था में भी वही गलती कर रहे थे जो गलती आज कर रहे हैं। व्यवस्था को भी वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पढ़कर चलने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत समस्या की बात थी उस समय भी, और सेम प्रॉब्लम इज राइट नाउ। आज भी वही समस्या वैसे ही बनी हुई है, क्योंकि आज भी मनुष्य वचन को पढ़कर और सुनकर चलने की कोशिश कर रहा है, जो कि असंभव है। कोई व्यक्ति बिना प्रकाश के, यानी बिना आंखों के, बिना देखे कैसे चल सकता है? बिना देखे चलने वाले आदमी को आप क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए उस जमाने से लेकर और जब वो इस धरती पर आया उस जमाने तक के जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स थे उनसे कहा ब्लाइंड गाइड्स, यानी अंधे मार्गदर्शक। ये मार्गदर्शन तो कर रहे थे, अंधे क्यों थे? अंधे इसलिए थे कि ये खुद नहीं देखते थे और जो इन्हें दिखाई देता था वही लोगों को प्रकट करते थे। इनके वचनों में वो बातें होती थी जो प्रकटीकरण इनको महसूस होता था, क्योंकि ये देख नहीं सकते थे, और जब तक ये देखेंगे नहीं तब तक ये लोगों को कैसे देखने वाला बना सकते हैं। यहाँ पर आकर सब प्रकार के लोग जो प्रीचिंग में लगे हुए हैं, जो लोगों से बातें कर रहे हैं, आपको और हमको ये बात सीखने की जरूरत है कि प्रचारक को ये बात मालूम होनी चाहिए कि वो लोगों को कौन सी बातें बता रहा है जो आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं और मनुष्य के चित्त में चढ़ी नहीं। वही तो योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं, और वो हमारे और आपके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी योजना बनाई है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं केवल वो लोग परमेश्वर की आत्मा पाकर उन चीजों को जब जिन्हें उन्होंने कभी देखा नहीं था देखने से शुरू करते हैं, और फिर सुनते हैं और फिर समझते हैं और उनकी समझ में आ जाता है और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू कर देते हैं और वो मसीह के सच्चे गवाह बन जाते हैं। इसलिए हमें और आपको अगर सच्चे गवाह वो बनाना चाहता है तो वो चाहता है कि पहले हम देखें। आइए हम इस विषय पर नए नियम से एक और पद देखेंगे जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं रब्बी का मतलब होता रब का गुरु, यानी परमेश्वर का गुरु, परमेश्वर की ओर से गुरु होकर जो आया, द टीचर फ्रॉम गॉड। लिखा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है। यीशु मसीह बोलता ज्यादा था कि दिखाता ज्यादा था? आज थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन को जितना आज तक आपने सुन लिया, आप सुन के भर गए, पक गए, आप सुन के अघा गए, और अब आपकी सुनने की क्षमता भी खत्म हुई। इसलिए लोगों का मन अब वचन सुनने में नहीं लगता, क्योंकि वो सुन तो रहे हैं और युगों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। इसलिए जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक आपके अंदर इच्छा जागेगी नहीं आगे बढ़ने की, आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखना बहुत जरूरी है। ये इसने कहा, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह ने जो जिस प्रकाशन को लेकर आया, वो प्रकाशन ये था कि परमेश्वर लोगों से बातें नहीं कर रहा। अब परमेश्वर नए नियम में लोगों को कुछ दिखाना चाहता था, अपने पुत्र में अपनी सामर्थ को प्रकट करके दिखा रहा था। पुत्र के द्वारा, अपने सामर्थ के कामों के द्वारा वो अपने आप को प्रकट कर रहा था कि देखो, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है, और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और इस बात से चारों गॉस्पेल भरे हुए हैं, और परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही से भरा हुआ है कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता चला आया। आरंभ से लेकर सृष्टि उसने बनाई, अद्भुत कार्य था, और लोग आज सृष्टि को देखते हैं और उसके इन कार्यों को देखकर भी ये नहीं समझ पाते हैं
कि परमेश्वर कितना परफेक्ट है और कितना अद्भुत है, जिसने इस अद्भुत सृष्टि को बनाया। लोग सृष्टि की आराधना तो करते हैं, लेकिन उस परमेश्वर को जिसने उन्हें बनाया, उस क्रिएटर की, उस सृष्टिकर्ता की आराधना नहीं करते, जिसकी उनको करनी चाहिए। यही तो एक अंधापन है, ये आत्मिक अंधापन है जो आज भी है। और आगे लिखा है, यीशु मसीह उससे क्या कह रहे हैं, दिखा नहीं सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु मसीह ने यहाँ पर एक गूढ़ सत्य बोला, और वो आज के और हमें और आपको, आज के लोगों को समझने की जरूरत है कि आप परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना चाहते हैं, तो जब तक आप प्रवेश तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसे देख नहीं सकते। देखे बिना तो परमेश्वर का राज्य शुरू ही नहीं हो सकता हमारे और आपके जीवन में। तो हम आज कौन से परमेश्वर के राज्य के बारे में सुन रहे हैं जिसे हम देख नहीं सकते। देखने के लिए जरूरी है कि हम उसको देखने की योग्यता पाएं, देखने की सामर्थ पाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी बात बोल दी जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न बनकर खड़ी हो गई कि हम पवित्र आत्मा होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमने परमेश्वर के राज्य को देखा ही नहीं। और वो कौन सा राज्य जो बिना देखे आप जिसमें प्रवेश कर रहे हैं, सुनकर प्रवेश नहीं करना था। और इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में आपके साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 3. Jesus answered him, I assure you, most solemnly, I tell you that unless a person is born again, anew from above, यानी जब तक कोई मनुष्य ऊपर की ओर से ना जन्मे। हमारा जन्म अभी जो हुआ है ये शारीरिक जन्म है, और ये हम शरीर में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन अभी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जो मरी हुई है उसमें जीवन नहीं आया है। हमारी आत्मा में जीवन आ जाना यानी हमारी आत्मा जीवित हो जाना या एक्टिवेट हो जाना या उसका फंक्शन शुरू हो जाना, ये आत्मा का फंक्शन है। जब तक हमारी आत्मा जो अभी सुप्त अवस्था में है यानी निर्जीव अवस्था में है, जब परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हम पर होती है तो हमारी आत्मा में एक प्रकार की हलचल होती है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपनी आत्मा के आंखों से, अपने मन की आंखों से वो देखने लगते हैं जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था। और यहाँ लिखा हुआ है, he cannot ever see, know, be acquainted with and experience the kingdom of God। यानी वो व्यक्ति जब तक कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो हमें ऊपर से हमारे जीवन में आता है, जब तक वो आत्मा हमारे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ना आए, हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। और जब तक हम देख नहीं सकते तो हम उस अनुभव को जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का अनुभव है उसे हम दूसरों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। हम अनुभव सुनते हैं, दूसरों के अनुभव सुनते हैं और अज्यूम करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि हमें ऐसा होगा और ऐसा हुआ होगा और ऐसा हो सकता है। और हमारा जो प्रचार होता है वो सुनने वाला प्रचार और सुनाने वाला प्रचार, जो हम दूसरों की सुनते हैं और वो विश्वास करते हैं और फिर वही बातें जब दूसरों को सुनाते हैं, दिस टाइप ऑफ प्रीचिंग इज डिपेंड अपॉन आवर अजम्पशन। वो हमारे अनुमान और पूर्वानुमान पर टिकता है उस प्रकार का प्रचार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस प्रकार की कोई चीज नहीं बोली थी कि ऐसा करना, बल्कि उसने हमें देखने की क्षमता दी है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं और देखकर उसमें प्रवेश करना है, ताकि हम इधर उधर भटक न जाएं। सुनकर लोग आज तक भटकते आ रहे हैं और भटकने का परिणाम ये है कि सब कुछ सामने प्रकट है और फिर भी लोग भटक रहे हैं। ये भी एक प्रकार का अंधकार का समय है और हमें और आपको ये सीख सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इसे समझना है कि हम किस प्रकार के अंधकार के समय में रहते हैं, जब आत्मिक अंधकार बढ़ चुका है। मैं आपके साथ इसी से संबंधित एक पद और पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 11-12 पद भी मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। 11-12 पद में, इसी 3 अध्याय के 11 और 12 पद में प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा। 3 अध्याय का 11 और 12, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं
वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसके हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? यानी यीशु मसीह हमको परमेश्वर की बातें वो पृथ्वी पे आके बता रहे हैं, मानव रूप में खड़े होके बता रहे हैं, और हम इन बातों पे उसकी गवाही पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो सत्य बोल रहा है और हम उसकी बातों पर, इसका कारण क्या है मालूम है? आज भी लोगों की यही मनोदशा है। उसका रीजन ये है कि जब किसी की आत्मा में निर्जीव अवस्था में है, वो उसकी आत्मा में वो आत्मा की बातें कैसे समझ में आएंगी जब तक कि उसकी आत्मा की आंखें ना देख सकें। आत्मिक आंखों से हम जब देखते हैं तब हमारे जीवन में उन बातों का कुछ असर होता है। इसलिए उसने अंधे अगुए बोला है। उस तमाम से जो आज भी सिर्फ वचन को लेकर खड़े हैं और सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, और लोग सुन रहे हैं और सुनी हुई बातें सुन रहे हैं, लेकिन देख कोई भी नहीं पा रहा है। लेकिन आपको मालूम है आप किस युग में हैं? जब प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ प्रकट किया है और उसके उस प्रकटीकरण को, उसके उस प्रकाशन को आप देख नहीं सकते, तो ये विडंबना है, क्योंकि आपको देखकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना था और जो हम चूक गए। इसलिए हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में आएंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, 14 अध्याय में आएंगे, और यहाँ 14 अध्याय के 15, 16, 17 3 पद पढ़ेंगे। 15, 16, 17। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अब आप यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बात बोली थी कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब संसारिक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं ग्रहण कर सकता वो भी आगे समझना पड़ेगा। क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा, हमारे अंदर होगा। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि वो सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा और तुम उसे देख चुके हो और तुम उसे जानते हो। लेकिन जो व्यक्ति संसारिक व्यक्ति है वो पवित्र आत्मा को देख नहीं सकता। इसका मतलब पवित्र आत्मा को हम और आप देख सकते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि आज तक आपको ये अनुभव नहीं मिल पाया कि आप देखें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाना चाहता है। अगर आपकी संपूर्ण मन की इच्छा यही है कि मैं परमेश्वर को देखने की इच्छा रखता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपको अपनी शारीरिक आंखें जो शारीरिक बातों को देखने में मगन है, वहां से आपको मन फेरना पड़ेगा। इसीलिए तो उसने कहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसका आपके और हमारे बिल्कुल निकट है। आपको अपने मन को संसार से फेर कर प्रभु की ओर फेरना होगा, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर जैसे ही फिरेंगे वैसे ही आपको प्रकाशन दिख जाएगा। क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर का प्रकाशन है। सुसमाचार शब्दों में नहीं प्रकट बोला जाता है। सुसमाचार परमेश्वर की आत्मा का द्वारा वो प्रकटीकरण है जो वो हमारे जीवन में दिखाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, परमेश्वर का प्रतिरूप है और परमेश्वर की ज्योति है, परमेश्वर की रोटी है, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य है जो हमें उद्धार के निमित्त हमारे जीवन को बदल देना चाहती है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला बने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला बने, केवल सुनने वाला नहीं बल्कि देखने वाला और देखकर चलने वाला जीवन बने। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए थे और उसने यहाँ पर इन बातों को प्रकट कर दिया है। आपको अभी तक ये बातें इसलिए नहीं समझ में आ रही है क्योंकि आप आज तक केवल सुनते चले आए हैं। भजन संहिता
24 अध्याय के 3 और 4 पद में दाऊद इस प्रकार कहने लगा। भजन संहिता उसके 24 अध्याय के 3 और 4 पद में, यहाँ पर मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। इंग्लिश में है, द बुक ऑफ साम चैप्टर 24 वर्स 3 and 4। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वो 5वें पद में लिखा, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ये बात परमेश्वर ने, दाऊद ने परमेश्वर के वचन में हमें लिख कर दी है। ये वो प्रकटीकरण है जो दाऊद की गवाही के द्वारा हमको प्राप्त होता है। अब मैं आपको चाहता हूं कि हम लोग रोमियो की पत्री में आ जाएं। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय के 21 पद से मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाऊंगा। आज तक आपने इसको हमारे ही मुंह से बहुत बार पढ़ा भी है और सुना भी है, लेकिन आज मैं फिर इसमें आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अब आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार देखने वाले बनिए, और इसी में वो सब कुछ दिखा देगा। क्योंकि परमेश्वर का ये वचन अपने आप में एक आत्मा का प्रकाशन है, ये दर्शन है, और इसमें दर्शन की बातें हैं और प्रकाशन की बातें हैं, ताकि आप परमेश्वर की प्रकाशन को देख सकें। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 21वें पद में, The book of Romans chapter 3 verse 21 onward, विश्वास के द्वारा धार्मिकता। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है। परमेश्वर की वो धार्मिकता अब आपके और हमारे बीच में प्रकट हुई है। प्रकट हुई है अगर कोई चीज, तो हमें दिखाई देनी चाहिए। अब आप सोचिए कि आप कौन सा सुसमाचार जो अभी तक आप सुनते आए हैं और आज तक आपको दिखाई कुछ नहीं दिया, वो सुसमाचार में अगर वो प्रकाशन होता, वो सुसमाचार जिसके विषय में पौलुस ने कहा कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया उसे छोड़ अगर कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित हो। अब आप समझ रहे होंगे कि पौलुस क्या कह रहा था, कौन से सुसमाचार की बात कर रहा था। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर का सुसमाचार शब्दों में प्रचार नहीं करना है, न किसी को सिखाना है, ये तो परमेश्वर का प्रकाशन है। और जब तक ये प्रकाशन किसी को ना प्रकाशित हो, वो व्यक्ति, उसके जीवन में परमेश्वर क्या प्रकट कर रहा है, परमेश्वर का प्रकटीकरण या परमेश्वर का प्रकाशन उसको प्राप्त नहीं हो सकता। और जब तक कोई देख नहीं सकता, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकता। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि देखना कितना जरूरी है, और देखकर परमेश्वर के राज्य में चलना है। बिन देखे नहीं चलना, लेकिन देखना अपनी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार देखना, आत्मिक आंखों से देखना है। We need to open our spiritual eyes. Without Holy Spirit, it is impossible. और इसलिए यहाँ पर लिखा, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। यानी व्यवस्था भी परमेश्वर का की ओर से एक प्रकाशन था, एक प्रकटीकरण था। व्यवस्था को पढ़ना नहीं था, व्यवस्था को पढ़कर चल, अगर पढ़ना ना होता, अगर लोग उसको देख कर समझे होते तो कोई भी व्यवस्था को फॉलो करने की कोशिश ना करता, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार अब व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है। इसका मतलब परमेश्वर हमें यह प्रकट करना चाह रहा था कि तुम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, परमेश्वर के सामने तुम निर्जीव हो, तुम आत्मिक रूप से मरे हुए हो, तुम पापों से लदे हुए हो, यू आर बॉर्न सिनर। ये सब बातें उसमें प्रकाशन था, उसका व्यवस्था का प्रकाशन इन सब बातों का था। मैं आपको इसके विषय में प्रमाणित करना चाहता हूँ। मेरे साथ परमेश्वर के वचन में अगर आप निकाल लें, साथ ही साथ पहला तीमुथियुस उसका पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, और पहले अध्याय का हम पढ़ेंगे 8 पद से। पहला अध्याय 8 पद, फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 8 ऑनवर्ड। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है, ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों,
पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। पौलुस कितना स्पष्ट तरीके से ये बातों को, परमेश्वर की आत्मा प्रगटीकरण का आत्मा है। जब वो आपके जीवन में आ जाएगा तो आपको हर चीज को प्रकट करेगा ताकि आप देखो। अब तक आपने सुना है, अब आप देखना भी शुरू करो। खाली सुनने से काम नहीं बनेगा, देखे बिना आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की वो धार्मिकता जो व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात देते हैं का मतलब आज तक देते हैं। अगर आप देखना चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर की धार्मिकता आपको कोई बात सुनाने में अब नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता प्रकटीकरण की धार्मिकता है। The righteousness of God is the revelation of God through revelation। बिना प्रकाशन के आप परमेश्वर की धार्मिकता को समझ नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट करना चाहता है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो। वरन इसी समय मेरी दुआ है, मेरी ये प्रार्थना है दिल से, काश आप लोगों के जीवन में, आपके हृदय में परमेश्वर की वो धार्मिकता जो विश्वास से शुरू होती है अभी आपके जीवन में प्रकट हो जाए। उसका प्रकटीकरण क्या मालूम है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमारे और आपके पापों के लिए मार दिया गया, उसने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने प्रिय पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, उसको जो पाप को जानता तक नहीं था, जो निष्पाप था, निष्कलंक था, हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि हमें वो जीवन मिले जो उसके पुत्र के द्वारा आपने देखा कि वो सब चीजों पर कैसा अधिकार रखता था, हर चीज को वो बोलता था। उसके जीवन में दुष्ट आत्माएं उसे देखकर पहचान जाती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यही वाला जीवन तो वो हमें और आपको देना चाहता था, और इस जीवन को देने के लिए उसने ये अपने पुत्र को बलिदान किया ताकि उसके पुत्र का जीवन हमको मिले, और हमारी जो मृत्यु है वो उसने ले ली और उसका जीवन हमको दिया गया है। अब बताइए, बिना प्रकाशन के आप इन बातों को कैसे समझ सकते हैं? ये सिखाने वाली बातें नहीं है, ये सुसमाचार में आपको यही तो प्रकट किया जाता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें, जो इस योग्य न थे और ना आज हैं, हमें उसने कैसे जीवन देने के लिए कैसी प्लानिंग की और कैसा काम किया है, देखें और समझें। लिखा है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अब आप बताइए, कौन सी धार्मिकता में आप विश्वास कर रहे हैं? कौन सा सुसमाचार आपने सुना है? किस सुसमाचार पर आप विश्वास करें? मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 16 अध्याय में आएंगे, द गॉस्पेल ऑफ जॉन इन इंग्लिश, और उसका चैप्टर 16, 16 अध्याय और 16 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। यीशु मसीह का शुरू से लेके आज तक और अभी तक उसका एक ही उद्देश्य है, एक ही फोकस पॉइंट है उसकी बोली में, देखना देखना देखना। और आज तक लोग सिर्फ बोल रहे हैं और सुन रहे हैं,
सुना रहे हैं और सुन रहे हैं। ना खुद बोलने वाला खुद नहीं सुन रहा, और सुनाने वाला जो लोगों को सुना रहा है, लोग सुन रहे हैं, वो खुद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी सब एक ही मूल से हैं और सब आपस में वही कर रहे हैं जो इससे पहले यहूदियों में चलता था, और जो उनका नतीजा हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल का इतिहास मैंने आपके साथ शेयर किया था, वही चीज हम पर रिपीट हो जाए। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आज इस बात के लिए चैतन्य करना मांगता है कि आपने सुन बहुत लिया, सुनकर आपको आज तक समझ में नहीं आया, अब आपको सुनने की नहीं, अब आपको देखने की आवश्यकता है। इसलिए दाऊद यह प्रार्थना हमेशा क्यों करता था कि हे प्रभु मेरी मन की आंखों को खोल दे, ओपन द आईज ऑफ आवर लॉर्ड, ऑफ माय आईज लॉर्ड, यानी ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट लॉर्ड। अपने हृदय की आंखों को, अपने प्राणों की आंखों को खोलने की प्रार्थना वो बार बार करता था। मालूम है, ये है प्रार्थना का मुख्य विषय। अपने हृदय में अगर आप प्रभु से कुछ मांगना चाहते हैं तो आपको केवल इस बात में मन भी लगाना है और यही इच्छा रखनी, प्रकट करनी है कि प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। मेरे साथ एक और पद आप पढ़िए जो आपको मिलेगा 14 अध्याय में आएंगे, 14 अध्याय के 7 पद से पढ़ेंगे। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, यीशु मसीह कह रहे हैं, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यीशु मसीह ने एक झटके में कह दिया कि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को जानते, यानी परमेश्वर को जानते, और तुरंत कहने लगे कि अब तुम उन्हें जानते हो, पिता को, परमेश्वर को जानते हो। और वो लोग चौंक गए। तब फिलिप्पुस ने उससे कहा, यानी यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह ने विश्वास करने के 2 चीजें बताई हैं। सुनकर, वो कभी उसने जोर नहीं दिया कि सुनकर विश्वास करो। उसने कहा देखो, मुझे देखो, या उन कामों को जो मेरे द्वारा पिता कर रहा है। आप चारों गोस्पेल पढ़ के देखिए। आज तक आपने पढ़ा बहुत है, सुना बहुत है, लेकिन आपको आज तक ये नहीं समझ में आया क्योंकि आप देख नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जब तक आपके जीवन में नहीं आएगी, आप उन बातों को देख नहीं सकते। सबसे पहले तो आपको सुसमाचार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। अगर ये बात आपके हृदय में स्थिर हो जाती है, हर समय ये घूमता रहे, मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। जब आप उसको अपना लेंगे विश्वास से, और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित होने लगेगा, पवित्र आत्मा आ जाएगा जो प्रकाशन का आत्मा है, और वो आपको यीशु मसीह को से मिलवाएगा, यानी मुलाकात करवाएगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय आप लगातार देखते जाइए। अभी तो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग और इसमें स्टडी कर सकते हैं अपनी ओर से। यहाँ पे 4 अध्याय के 3 पद को मैं पढ़ूंगा। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। आपके हृदय पर जो पर्दा पड़ा है ना, वो आप सुसमाचार का प्रकाश आपके जीवन में ना चमके, ये अज्ञानता का पर्दा है। ये वो पर्दा है जो बिना पवित्र आत्मा के नहीं उठेगा, और इसीलिए आगे लिखा हुआ है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आप ये संसार के ईश्वर ने लोगों को स्पिरिचुअली ब्लाइंड कर दिया है ताकि मसीह का सुसमाचार का प्रकाश आपके जीवन में ना चमके। यदि आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की ज्योति है और सुसमाचार जो मसीह का प्रकाशन है
और वो आपके जीवन में उसका प्रकाश चमके और आपको परमेश्वर के दर्शन हो और परमेश्वर की महिमा को आप देख सकें और उस राज्य को देख सकें जो आपके लिए तैयार किया गया है। तो आज आपको अपने मन को एकाग्र कीजिए, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना शुरू कीजिए, पढ़ना नहीं। यीशु मसीह क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, कैसे कर रहा था, ये प्रकाशन ये है कि परमेश्वर का आत्मा उसमें था। वो भी हमारे समान एक मनुष्य था, देह में था, लेकिन उसके जीवन में जब परमेश्वर का आत्मा था, वो क्या कर रहा था। जब हमारे आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा को देगा तो हमारे जीवन पे हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा उन कामों को करे जो उसने मसीह के द्वारा करके दिखाए और उसके ये मसीह के चेलों के द्वारा भी किए। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, आज भी परमेश्वर वैसा ही है। इंसान बदलता गया और आज इंसान ऐसे ऐसे पड़ाव पे आ गया है जहां पर परमेश्वर के और उसके बीच बहुत बड़ा गैप है। हे परमपिता परमेश्वर, आपके सुसमाचार का प्रकाश हमारे हृदयों में चमके। आज अपने हृदय में उसकी लालसा कीजिए कि प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। हम अब सुनकर विश्वास नहीं करेंगे, हम देखकर विश्वास करेंगे। जो विश्वासी है वो आत्मा की अगुवाई में इसलिए चलते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा देखने के लिए उनको दिया गया है, ताकि वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलें, उन बातों को देखें जो परमेश्वर आपको दिखाएगा। आने वाले समय में मैं इस विषय में और बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रकाशन की बातें आपके साथ बांटूंगा, ताकि आप देखने वाले बन जाओ। और जब आप देखने लगोगे तो आपको आनंद आने लगेगा, और उस आनंद को जो अभी हम महसूस करते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी उस आनंद के भागीदार हो जाए जब आप आत्मिक जगत में देख कर चलेंगे, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो। और यीशु मसीह ने जैसे कहा कि आप तुम्हारे जीवन में आनंद पूरा हो जाए। जब आप देखने लगेंगे तो आनंद से भर जाएंगे और वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। धन्यवाद 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 परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं उस इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा आपने मनुष्य की आत्मा को देखने की सामर्थ्य देने के लिए भेजा, ताकि वो हम उसको देखें और उसको देखकर ईमान लाए, विश्वास लाए कि वो आपका इकलौता पुत्र है, यानी वो आपका प्रतिरूप है, आपका स्वरूप है, ताकि हम उस पर विश्वास करें, यानी कि आप पर विश्वास करें और वो इनाम पाएं जिसके द्वारा हम स्वयं भी वैसे ही कार्य कर सकें जो यीशु मसीह के द्वारा होते थे और जो उसके चेलों के द्वारा होते थे, और हम भी आपके राज्य में आगे बढ़ें और उस महिमा के पात्र बने जिसके लिए आपने हमें मसीह में चुना है, और आपका राज्य बढ़े और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप सबको परमेश्वर की ओर से आशीष मिले।